हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी टॉपिक पे कि अगर पत्नी जबरदस्ती घर में घुसती है, ससुराल में घुसती है, तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, एक्चुअली एक हमारे पास केस आया था, मैंने सोचा इससे रिलेटेड, मतलब काफी सारे हस्बैंड होते हैं, काफी सारे जो पति पक्ष होते हैं परेशान होते हैं कि पत्नियां क्या करती है। आजकल क्या होता है, जैसे झूठे केसेस करना, फिर उसके बाद क्या करती है, घर वापस आ जाती है कि भाई मेरे को तो रहना है साथ में। फिर वही एक मुकदमा दर्ज करवा दिया पति और उसके घर वालों पर, फिर वापस चली गई। फिर वही सेम, मतलब कोर्ट का मिसयूज करना, जो उनको राइट्स मिले हैं लेडीजों का वही उनका मिसयूज करना, टाइम वेस्ट करना और मेन वही पति को परेशान करना, उसके घर वालों को परेशान करना। अब ये मेन होता क्या है, एक तो कुछ जैसे कि मैं बोलूँ, सब जैसे मैं हमेशा बोलती है, सभी लेडीजों के लिए नहीं है, उन लेडीजों के लिए है जो झूठा केस करती हैं, जो चाहती नहीं है अपना घर परिवार बसाए, अपने ससुराल में रहे, पति के साथ रहे। ये सारी चीजें ये उन लेडीजों के लिए है। अभी एक जो केस आया था हमारे पास, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। होता क्या है, जैसे कि दोनों हस्बैंड वाइफ की शादी 6 साल पहले हुई थी। अब जब शादी वादी हुई तो झगड़े तो फिर भी उन दोनों में छोटे मोटी बातों पे होते रहते थे। फिर उनको बच्चा भी हुआ। फिर उनके बाद इनका उनका झगड़ा ऐसा हो गया कि भाई भाई ये मेरे पे, ये मुझे मारता है, इसके पेरेंट्स मुझे मारते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मतलब छोटे मोटे आरोप लगा देना। फिर वो चली गई, छोड़ के अपने मायके चली गई। फिर वापस आई दोबारा से, फिर वही आरोप लगाना, झगड़ा करना, ये करना। जब उसने क्या किया, फिर फोन वोन किया पुलिस को और अपने मायके फिर दोबारा चलेगी और केस कर दिया उस पे, पति पे और उसके घर वालों पे 498 का, और दहेज का केस भी मार दिया कि ये मेरे से दहेज के लिए डिमांड करते हैं, ऐसे करते हैं, जीने नहीं देते, ये वो, मतलब जितना जितना आरोप लगाते गए उतना ठीक। उसके बाद जब फिर वो वापस चली गई, अब फिर वो वापस आई कि फिर पुलिस को भी फोन किया। अब ऐसे करते करते, मतलब समझ लो उसने 1 से 2 साल करते ही परेशानी कर दिया पति को और उसके घर वालों को। मेन उसका मोटिव देखो, इस टाइप की जो लेडीज होती है ना, उनका होता क्या है, एक्चुअली वो दिखाती है समाज को, पुलिस को, कोर्ट को कि हम रहना चाहते हैं, बट पति हमें रखना नहीं चाहता है, ठीक है, और वो ये शो करना चाहती है। ऐसे जब ये सिचुएशन हुई थी उनके साथ, मतलब 110 ऐसे 1 साल तो हो गया करते करते। फिर अब वो पति और उसके घर वाले ही चाह रहे थे भाई अब इस पे दहेज का केस हो गया किस तरीके से। अब वो बेचारे डर गए पुलिस से, हमारे अपनी जमानत कराना, किस इधर उधर भागने लगे, क्या करे, क्या सोल्यूशन करे, कहीं ना कहीं छुपते रहे, कैसे कैसे करके उन्होंने अपनी जमानत करा दी, फिर आराम से रहे। फिर 6 महीने के बाद फिर पत्नी क्या करती, फिर वापस आती है, वो देखती भाई कैसे अब ये आराम से रह रहे हैं, कैसे ये अब चैन से कैसे जी कैसे रहे हैं। फिर वो वापस जाती है, फिर वहां पे केस करती है। फिर क्या करते पुलिस वाले के पति पे 151 का सीआरपीसी का जो धारा लगाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि उस पे जो होता है 3 बार का चालान कट जाता है, ठीक है, और उस पे 6 मंथ का चलता है और ये 3 बार ऐसा उस पे केस चलता है। अब बेचारा पति और उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। जब पति बहुत ज्यादा परेशान होता है तो ये बोलता है ये तो बहुत हो गया, अब कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो क्या करता है, जो 151 का धारा लगा था सीआरपीसी की, उसकी कॉपी लेके, और जो उस पे डाइवोर्स का, ये दहेज का केस लगा था, उन सबकी लेके लास्ट में डाइवोर्स केस फाइल कर देता है। जब पत्नी को पता चलता है ना कि हाँ भाई ये तो उसने तो डाइवोर्स केस फाइल कर दिया, उसको और गुस्सा आ जाता है। फिर वो वापस जाती है पुलिस को साथ में लेके कि देखो मुझे साथ में रहना है, बट ये मुझे साथ में रहने नहीं दे रहा है पति, और न से घर वाले रहने दे रहे हैं। पति ये बोलता है कि देखो मैं इसे साथ में नहीं रखूंगा, इसने मेरे पे ये सारे केसेस दहेज के किए थे, 151 का भी कर रखा है, तो मैंने अभी डाइवोर्स का केस मैंने लगा दिया है, फाइल कर दी है। अब आप, मैं इसको घर में घुसने नहीं दूंगा, अगर आपको मुझे जेल में डालना है जेल में डाल दो, बट ये जब तक डाइवोर्स का डिसीजन नहीं हो जाता तो ये अंदर नहीं आ सकती। अब ये डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, बट अभी पेंडिंग चल रहा है, तो इस सिचुएशन में ये अंदर नहीं आएगी जब तक आप इसे जहां भी रखना है, या उसको बोलो अपने मायके रहना, कहीं भी रहना, बट ये यहाँ नहीं रहेगी। तो दोस्तों, मतलब मेन बात यह है, क्योंकि काफी हस्बैंडों के साथ ऐसा होता है, जो पत्नियां होती है ना, जो झूठे केसेस करती है, झूठा आरोप लगाती है, वही मतलब अड़ियल टाइप की होती है, थोड़ी जिद्दी टाइप की होती है। उनका क्या होता है, मेन मोटिव घर बसाना नहीं होता है। अगर जो सही लेडीज होंगी ना,
वो क्या सोचेगी, जिन्हें जिन्हें अपनी इज्जत प्यारी होगी, जिन्हें अपने पिता की इज्जत प्यारी होगी कि भाई हस्बैंड वाइफ या ससुराल क्या होता है, इन झगड़ों से क्या होगा, बच्चा है हमारे साथ, हमें अपना फ्यूचर देखना है, बच्चे का फ्यूचर देखना है। अगर मैं ऐसा करूंगी, झूठे केसेस लगाना, बार बार आना, ये करना, समाज, इज्जत, मेरे माँ बाप की इज्जत क्या रहेगी, क्या होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे या फिर इससे तो कोई फायदा मिलेगा नहीं, पति के साथ ही रहना है, अगर बच्चा है तो उसका भी फ्यूचर देखना है। जो ये सब सोचती है ना, जो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। अब लेडीज वो ऐसा करती हैं जिन्हें कोई रिश्ते से कोई मतलब नहीं है, क्या इज्जत होती है क्या नहीं, उनका तो मेन मकसद होता है भाई परेशान करना पति को, बार बार ये दिखाना कि भाई मैं तो साथ में रहना चाहती हूँ बट ये साथ में रखना नहीं चाहते, मेरे ससुराल वाले मुझे रखना नहीं चाहते, बार बार भगाते रहे, ऐसे दिखाएंगे देखो मैं तो घुस रही हूँ जबरदस्ती, पुलिस को भी ये दिखा देंगे पूरा कि देखो मैं तो रहना चाह रही हूँ, बार बार आ रही हूँ, बट यही नहीं मुझे रखना चाहते। तो उनका मेन मोटिव वहां पे रहना नहीं होता, उनका ये मकसद होता है वापस से जाओ, घर में घुसो, फिर एक मुकदमा करो, फिर वापस आ जाओ, फिर जाओ, फिर घर में घुसो, फिर एक नया मुकदमा डालो उस पर, फिर वापस आ जाओ। मेन है उनको टॉर्चर करना, परेशान कर देना पूरी तरीके से कि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी ना पाए। क्यों? क्योंकि अगर मैं घर में रह रही हूँ, अब उन दोनों में किस बात पे बहस होती थी, वो अपनी दोनों एक दूसरे के चलाते थे। वो कहता था भाई पति कि तुम आराम से घर में रहो, घर के काम करो, बच्चे की देखभाल करो, मेरे माँ बाप की देखभाल करो, अपना भी साथ में ख्याल रखो। वो कहती थी नहीं, मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। अब वो गांव में रहते थे, अब वो बोलती थी गांव में नहीं रहना, मुझे शहर ले चलो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, इस हिसाब से गांव में जिस तरीके जीते मुझे नहीं रहना, मुझे शहर ले चलो, शहर में रहूंगी और जो तुम बोलोगे उस हिसाब से मैं नहीं चलूंगी, मैं क्यों तुम्हारे घर वालों की सबकी केयर करूं, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी और मुझे शहर ले चलो, मुझे गाँव नहीं। तो इस बात पे छोटी छोटी वो अपनी चलाता था, वो अपनी चलाती थी, इस बात पे ले लेके छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे। फिर उस चीज को लेके ये मेरी बात नहीं मानता तो उसने फिर ये किया कि भाई चलो वापस मायके चले जाना, फिर केस कर देना, फिर वापस आना, फिर एक नया केस कर देना, इस तरीके से वो चलता रहा सिलसिला। एंड ऑफ द क्या हुआ, पति ने यही डिसाइड किया भाई डिवोर्स केस फाइल, अब जब डिवोर्स मिलेगा, चल वो 6 महीने में मिले, 1 साल में मिले, 2 साल में मिले, उसने ये कर दिया डिवोर्स केस के पास फाइल है, भाई डिवोर्स केस चल रहा है हमारा, जो भी आता है वो, जो भी पुलिस लेको जब भी लेके आती है, भाई देखो डिवोर्स केस चल रहा है। अब डिवोर्स अभी आगे जाके फ्यूचर में कब होगा कैसे होगा, बट पेंडिंग तो है, चल तो रहा है ना कोर्ट में, तो जब तक ये घर में नहीं घुस सकती। अब इसे बोलो वहां जहां रहना है रहे, बट इधर नहीं आएगी ये, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसी चीजें चल रही है, क्योंकि बहुत केसेस में ये होता है, पत्नी ऐसा करती है, और कभी ऐसा होता है ना जो सच में ऐसा करती है ना, अगर जो सच में चाहती हो भी होंगी ना ऐसा रहना, बट किसी पे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि वो झूठा इतना बना देती है कि भाई मुझे रहना है, बट वो परेशान करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए पतियों के पास जाती है, उसके घर वालों को परेशान करने के लिए। और एंड ऑफ द ये कभी कभी ऐसा भी होता है, पत्नी को सच में रियलाइज हो जाता है कि हाँ मैं गलत कर रही हूँ, अब मुझे रहना है, बट वो जब रियलाइज होता है ना, जब वो इतनी देर हो जाती है ना, तो पति या उसके घर वाले विश्वास नहीं कर पाते कि ये सच में अब सच में रहना चाहती है या फिर ये इसकी एक चाल है, फिर ये इसकी चाल है हमें परेशान करने के लिए। तो मैं तो यही कहूंगी लेडीजों से, जो भी झूठा केसेस करती हैं, आप रिश्ते को बना के रखो, क्योंकि ये ऐसा एक रिश्ता होता है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो छोटी मोटी नोकझोंक से करने से, ये कोई ऐसा नहीं आप कोर्ट में पहुंच जाओ, थाने करो, इस तरीके से दिखाओ, तो इससे किसी का भी फायदा नहीं है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिन भी पतियों के साथ ऐसी सिचुएशन चल रही हो वो आप ऐसा करो, डर के जीने से कोई फायदा नहीं है, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आप बोल दो भाई ये मेरे घर में मुझे घुसने की इसको जरूरत नहीं है, अगर आप मुझे जेल में डालना है डाल दो, बट ये घर में नहीं घुसेगी, केसेस चल रहा है ना मेरे पास डिवोर्स का, मैंने डाल रखा डिवोर्स का केसेस, तो जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से होकर बोलो, बिन कॉन्फिडेंस को होकर बोलो, आपको अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।